अबुआ दिशुम रे अबुआ राज, क्या यही अबुआ दिशुम और अबुआ राज है? आप क्या सोचते हैं बाबा, ये अबुआ दिशुम अबुआ राज यही है? बिरसा मुंडा जी ने जो सपना देखा था, सपनों का झारखंड, क्या सपनों का झारखंड आपको दिख रहा है? बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था कि अबुआ राज अबुआ दिशुम, वो खाली बात में कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ दिखने को नहीं मिल रहा है। जब हम लोग बात करते हैं मीडिया से, और मीडिया का जो प्रसार होता है उनको देख करके मंत्री चाहे पदाधिकारी यहाँ आते हैं, उन समस्या को हल करेंगे बोलते हैं, आश्वासन में ही रह जाता है। जैसे उद्योग विभाग ने आकर के यहाँ सारे संपत्ति वन उत्पादन का हम लोग काज करेंगे, यही आश्वासन दिए, और 1 साल पूर्ण होने पर भी एक भी काम दिखने को नहीं मिल रहा है। एक बात और बताइए कि बिरसा मुंडा के नाम से इतने संस्थानें हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि उसका 1% भी क्या सरकार के तरफ से आपको रॉयल्टी मिलता है? कोई सहायता, कोई सपोर्ट मिलता है? सरकार की ओर से एक बूंद भी सपोर्ट नहीं मिलता है, सहायता नहीं मिलती है। कहे कि हम लोग सभी शहीद परिवार को शहीद का लाभ मिलना चाहिए बोलते हैं, मांग रखते हैं, वो भी नहीं होता है। शहीदों को शहीद वाला पेंशन होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। हमको सिर्फ वही जो सारे देश के लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है वही मिलता है, खाली यहाँ आश्वासन भर दिया जाता है। अब सुन रहे हैं लगातार कि सिर्फ यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। अभी समय आएगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे उनके जन्म स्थान में 1000, 2000, 1500 के फूल माला अर्पण करके चले जाएंगे लोग। लोगों का विश्वास जीतकर, लोगों का भरोसा जीतकर चले जाएंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या अबुआ दिशुम रे अबुआ राज का नारा लगाने वाले बिरसा मुंडा का सपना यही था कि इसी तरीके का झारखंड वो देखना चाहते थे? जिस तरीके से आज झारखंड, बाबा ये बताइए कि झारखंड जिस तरीके से, जिस गति से बढ़ रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे वो जमीन लूट के मामले में हो, आप क्या देखते हैं, कैसे नजर से इसे देखते हैं? इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? जो यहाँ राजनीति होती है और आश्वासन दे करके सारे लोगों को ठगा जाता है। यहाँ जल जंगल की सुरक्षा के बदले लूट हो रहा है, और जो रोजगार होता है वो भी नाम का होता है, आदिवासियों को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया जाता है। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगी कि सबसे पहले यहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी का व्यवस्था के लिए हम लोग सवाल उठाए थे कि बड़ा एक स्कीम बन रहा है, उसी में बनेगा, लेकिन 1 साल हो गया कहीं पर शुरू करने का कोई स्कीम नजर नहीं आ रहा है। पानी के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को पानी लाने के लिए? पानी के लिए हम लोग डाली चाहे कुएं जाते हैं नहाने का। कितने दूर? यहाँ कम से कम 500 फीट दूर से लाना होता है, और बूढ़ा बुजुर्गों के लिए तो और ही दिक्कत है। कहे कि हम लोग एक बाल्टी भी उठाने बुजुर्ग लोगों के लिए मुश्किल है। जब हम पूजा करने के लिए पानी लाना पड़ता है 1 बाल्टी, तो बहुत मुश्किल से हम ला पाते हैं। इसलिए हम मांग रखे थे कि बिरसा मुंडा के धरती उनके प्रांगण में ही एक चापाकल का व्यवस्था किया जाए। यहाँ जो सारे देश से आदमी आते हैं, नमन करने आते हैं, उन प्यासों को पानी कम से कम पिला सकूं और अच्छी तरह से यहाँ का पूजा पाठ हो पाए। आप लगातार सुन रहे हैं कि जिस रीति से बता रहे हैं कि हर बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है, सरकार से कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर एक चापा नल बना दे,
ताकि लोग जो यहाँ पर आते हैं बिरसा मुंडा के इस धरती से उनको प्यासा नहीं भेज सके, उनको कम से कम पानी पिला सके। 20 नहीं, पूरे 22 साल का जवान हो चुका है झारखंड। इस 22 साल की जवानी की अवस्था में 5 बार सरकारें बदली, 5 बार सरकारें बदली, और इन 5 सरकारों में ना कुछ सहायता मिली और ना ही कुछ कार्य प्रगति पर बढ़ा है। किसी भी रीति से नहीं बढ़ा, किसी भी तरीके से नहीं बढ़ा। आखिर कारण क्या है? क्यों अबू आदिशुमरे राज का नारा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज इस गांव के लोग इतने तड़प रहे हैं, इतने प्यासे हैं, इतने दूर से पानी लेकर के आते हैं? रोजगार के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, खाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। क्या प्रधानमंत्री योजना से आप लोगों को अवगत कराया गया है क्या? प्रधानमंत्री के द्वारा अवगत किया गया कि यहाँ जो राशन दुकान है, राशन मिलता है, वही सिर्फ ही सरकार से सहायता मिलती है। राशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं मिलता है। बूढ़ा बुजुर्गों को वही वृद्धा पेंशन मिलता है। मिलता है। कितना मिलता है? अभी बढ़ गया, पहले से 1000 मिल रहा है। 1000 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता है। और इस महंगाई के समय में 1000 कुछ नहीं हो रहा है। शहीद के नाम से आप लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से क्या लाभ पहुंचा है? आपके घर, आपके परिवार को, आप बिरसा मुंडा के वंशज हैं, बिरसा मुंडा के पोते हैं, आपको, आपके परिवार को सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या अभी तक रोजगार के तौर पे कहा जाए या फिर सहायता के तौर पे कहा जाए, आपको क्या मिला है? बिरसा मुंडा के वंशज के रूप में उनके परिवार के 2 सदस्य को सरकारी नौकरी चतुर्थ वर्गीय में मिला है। चतुर्थ वर्गीय में मिला है। कितने तक पढ़ाई किए हैं वो? पढ़ाई 100 मैट्रिक किया है और एक लड़का पीजी किया है, एमए करके पीजी किया है। उनको भी चतुर्थ वर्ग में नौकरी? चतुर्थ वर्ग में नौकरी है। उनके लिए प्रमोशन के लिए बड़े बड़े मंत्रियों को दिए। जैसे अर्जुन मुंडा आए 15 नवंबर को, उनको भी लिखित आवेदन दिए कि इनका कम से कम प्रमोशन किया जाए, लेकिन वो आश्वासन नहीं रह जाता है, कुछ काम नहीं हो रहा है। पीजी एमए किए, आप सुन रहे हैं, पीजी एमए किए हैं और उनके प्रमोशन के लिए आवेदन नेताओं को, मंत्रियों को दिए गए। अर्जुन मुंडा को अपने हाथों से आपने दिया? अपने हाथों से दिए। कुछ आगे कार्य प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी क्या? कुछ प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। अभी तक चतुर्थ वर्ग में ही नौकरी कर रहे हैं? चतुर्थ वर्ग में ही नौकरी कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सच्चाई है जो हम खुद सुन रहे हैं और आपके तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं, और इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ सुनने और समझने के बाद भी अगर कोई नहीं समझ पाए तो फिर उसके विषय में कोई शब्द ही नहीं बचता है। चतुर्थ वर्ग की नौकरी, एमए और पीजी किए हुए लोग, क्या अबू आदिशुमरे अबुआ राज का नारा देने वाले शहीद बिरसा मुंडा, जिन्होंने उलगुलान फूका, क्या उनका सपना यही था? क्या इसी तरीके का झारखंड वो देखना चाहते थे? आपको क्या लगता है कि क्या जो सपना बिरसा मुंडा ने देखा था वो सपना टूट गया है या फिर पूरा होने की कगार पे है? आज बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था वो सपना में ही रह गया। जैसे रात में सोया हुआ आदमी सपना देखता है, उठ करके सारा सपना भूल जाता है। इसी तरह यहाँ का राज मंत्री जितना भी कार्य करता है, पदाधिकारी हैं, सब यहाँ 15 नवंबर 9 जून को माल्यार्पण के लिए आते हैं, आश्वासन देते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चा कर देती है
और यहाँ उलिहातू के लिए कुछ विकास का काम नज़र नहीं आ रहा है। आप सुन रहे हैं कि 15 नवंबर को आते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके साथ साथ कुछ भी नहीं मिलता है। 9 जून को क्या होता है बाबा? 9 जून को बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस है, उनका पुण्यतिथि है। यहाँ बिरसा के मूर्ति पर फूल माला चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, वही कार्यक्रम होता है और बड़े बड़े मंत्री चाहे सांसद विधायक आ करके खाली माल्यार्पण करके चले जाते हैं। सिर्फ माला अर्पण करते हैं और चले जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। आप खुद सुन रहे हैं, माला अर्पण करते हैं, चले जाते हैं। मैं फिर से एक बार उस बात को दोहराना चाहता हूं, क्या ये राजनीति वोट बैंक की राजनीति है कि लोगों के प्यार को, लोगों के विश्वास को जीतने की राजनीति है? अगर ऐसी है, ऐसी मंशा है, तो ये बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड नहीं है। ये बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड नहीं है, क्योंकि उनका जो सपना था वो तो सपना ये कहता था कि अब वह दिशुमरे, अब वह राज, हमारी मिट्टी, हमारी धरती, हमारा राज। आज ना धरती हमारी रही, ना राज हमारा रहा। राज तो कोई और ले रहे हैं, भोग विलास कोई और कर रहा है। लेकिन जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष को आज, उनके संघर्ष की उन बातों को आज शायद लगता है मिटाने का कोशिश किया जा रहा है।